हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त से जो भी झारखंड के करंट अफेयर्स बनेंगे उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, सभी चीजों को इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में देखने का प्रयास हम लोग करेंगे और सभी चीजों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में ना केवल हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी रिलेट करते हुए देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग झारखंड के मैप को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि झारखंड का मैप भी आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास के पीडीएफ की भी बात करते हैं। तो आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी क्लासेस के लिंक्स और झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज के इस क्लास में हम लोग नए करंट अफेयर्स नहीं बल्कि झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। नवंबर 2022 यानी नवंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स है, उतने ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी हैं। तो इसीलिए बीच बीच में हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि जो भी पुराने करंट अफेयर्स है जिनके बारे में हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं वो भी आपको याद होता चला जाए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे पुराने साथी हैं जो नवंबर 2022 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है। लेकिन जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे साथ रिसेंटली ही जुड़े हैं, उनके लिए आज का ये क्लास प्रॉपर नया क्लास ही होने वाला है और उनको आज के इस क्लास में कुछ नया जो है देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसी उम्मीद के साथ आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले के सुजाता ने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। सुजाता की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, झारखंड के किस जिले की सुजाता ने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को क्या किया है, दर्ज किया है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सुजाता की, तो सुजाता जो है झारखंड के रांची की निवासी है। ठीक है, सुजाता कहां की निवासी है? रांची की निवासी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब बात करेंगे ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की, तो सुजाता ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि इनका नाम जो है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुजाता ने आखिर काम क्या किया है। सुजाता ने इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होते हैं, जैसे मोबाइल, जैसे लैपटॉप, पंखा, लाइट, जो भी ई वेस्ट होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। दूसरी चीज, जो भी न्यूज़पेपर के वेस्ट होती है। तीसरी चीज, जो भी प्लास्टिक के वेस्ट होती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें? ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, ये तीनों कचरे को मिलाकर क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे डेकोरेटिंग आइटम को तैयार किया है। क्या किया है? तो जो भी वेस्ट है यानी कचरे से डेकोरेटिंग आइटम को तैयार किया है। किन्होंने? सुजाता ने। कहां की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। और इसीलिए इन्होंने अपना नाम जो है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इनके नाम को ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है,
तो जो भी बातें मैंने आपको अभी कही है वो सभी आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा और इसका पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। आप जाके टेलीग्राम चैनल को विजिट करके और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ई वेस्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, न्यूज़पेपर वेस्ट, इन तीनों को मिलाकर इन्होंने 75 तरीके के डेकोरेटिव आइटम को तैयार किया है। कितने? 75 तरीके के डेकोरेटिव आइटम को तैयार किया है और ऐसा कर कर इन्होंने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज है वो कर लिया है। तो आप ये ई वेस्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है। और सुजाता की बात करेंगे तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं और इस आर्टिकल में आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो है सुजाता और इन्होंने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कर लिया है। तो आई होप सो कि पहला करंट अफेयर आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा और सभी चीजों के बारे में आप जो है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है कि झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर हैं, यानी झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं जिनके द्वारा सबसे छोटे एंटीना का निर्माण किया गया है। एंटीना आप लोग देखते होंगे, आपके घरों में भी पहले टाइम पे एंटीना लगा होता होगा। आप अगर गाड़ियों की बात करेंगे तो गाड़ियों में आप देखते होंगे एंटीना लगा हुआ रहता है। तो एंटीना की बात करेंगे, एंटीना बहुत बड़े बड़े होते थे। हमारे घर में भी एक टाइम पे एंटीना लगा होता था। अभी तो फिलहाल सेटअप बॉक्स आ गया है, लेकिन पहले एंटीना होता था और एंटीने लगाकर दूरदर्शन जो है एक चैनल टीवी पे चलता था, ठीक है। तो सबसे छोटा एंटीना की बात करेंगे, सबसे छोटा एंटीना का जो निर्माण है वो झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे बीआईटी मेसरा। क्या होगा इसका सही आंसर? बीआईटी मेसरा, ऑप्शन बी। बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर हैं, कौन है? बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर श्रीकांत पाल। क्या नाम है? तो बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर हैं श्रीकांत पाल और इनके द्वारा सबसे छोटा एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर हैं कौन? डॉक्टर श्रीकांत पाल और इनके द्वारा सबसे छोटा एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा इनके बनाए गए एंटीना अल्ट्रा वाइडबैंड एंटीना, इनका नाम है, एंटीना का नाम, जो एंटीना इनके द्वारा निर्माण किया गया है उसका नाम क्या है? अल्ट्रा वाइडबैंड एंटीना। इन्हें भारत सरकार के द्वारा भी स्वीकृति दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे छोटा एंटीना कुछ इस प्रकार का दिखता है और इस एंटीना का निर्माण बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर हैं श्रीकांत पाल और इन्हीं के द्वारा इस एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है, ठीक है। अब बीआईटी मेसरा, तो ये आप देख रहे हैं बीआईटी मेसरा कहां पे है? ये रांची में स्थित है। 1955 में 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना की गई थी। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीआईटी मेसरा रांची में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के वीसी कौन है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना यहाँ के प्रेजेंट टाइम के वीसी हैं, ठीक है। चलिए, यानी कुलपति हैं। सभी चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर इंद्रनील मन्ना यहाँ के वीसी हैं, ठीक है, रांची में ये स्थित है। चलिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का आयोजन 2022 में किया गया था। तो बात करेंगे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 की, ना कि 2023 की। अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया कि हम लोग नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 की बात कर रहे हैं। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 का आयोजन जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 में झारखंड को पूरे देश में ओवरऑल तीसरा स्थान दिया गया था। थर्ड पोजीशन जो है झारखंड को दिया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान, थर्ड पोजीशन। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का आयोजन किया गया था, उस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को ओवरऑल पूरे देश में तीसरा स्थान मिला था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में हमारे झारखंड को
तीसरा स्थान दिया गया था। झारखंड के 3 स्कूल का चयन जो है वो किया गया था। झारखंड के कितने स्कूल का चयन किया गया था? 3। यानी अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा के और कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 में झारखंड के कितने स्कूल का चयन किया गया था, तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 में झारखंड के टोटल 3 स्कूल का चयन किया गया था। अगर बात करेंगे पूरे देश से, तो पूरे देश से सबसे ज्यादा गुजरात से 10 स्कूल का चयन जो है वो किया गया था। सबसे ज्यादा कितने? तो 10। कहां से? गुजरात से। और झारखंड से 3 स्कूल। ठीक है। अगर बात करेंगे पूरे देश की, तो पूरे देश से 39 स्कूल्स का चयन जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है। ठीक है। मतलब हमने क्या क्या याद रखना है? हमें यह याद रखना है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 में झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया है। इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 की अगर बात की जाए तो झारखंड से 3 स्कूल का चयन किया गया था। टोटल अगर बात करें भारत की, तो 39 स्कूल का चयन किया गया था। सबसे ज्यादा गुजरात से 10 स्कूल का चयन जो है वो किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार झारखंड को तीसरा स्थान और झारखंड के 3 स्कूल का चयन। हाल ही में झारखंड के किस जिले में संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? अगर बात की जाए संथाली लिटरेचर फेस्टिवल की, तो संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है, सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लें। ठीक है। फिर आप लोग कहेंगे कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। संथाली लिटरेचर फेस्टिवल की बात की जाए तो संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो दुमका में, यानी झारखंड की सब कैपिटल, झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले में किया गया था। ठीक है। तो संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन दुमका जिले में किया गया था। इस फेस्टिवल में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों के संथाली समाज और साहित्यकारों के लोग जो है वो भाग लिए थे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए संथाली लिटरेचर फेस्टिवल, संथाली लिटरेचर फेस्टिवल की बात करेंगे तो 2 नवंबर को कहां पे? दुमका जिले में। 2 नवंबर को कहां पे? दुमका जिले में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। चलिए, दुमका, तो ये आप झारखंड के मैप में दुमका देख सकते हैं। दुमका की बात करेंगे, दुमका जो कि झारखंड की उपराजधानी है, झारखंड की सब कैपिटल है, और कई बार एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है। 6th जेपीएससी की बात करेंगे तो 6th जेपीएससी में क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड के किस जिले को झारखंड की उपराजधानी बनाई गई थी। यानी सीधे सीधे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि झारखंड की उपराजधानी क्या है, आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि आप सोचिए कि झारखंड की उपराजधानी पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि जिस समय झारखंड की स्थापना की गई थी उस समय झारखंड के किस जिले को झारखंड की उपराजधानी बनाई गई थी। तो दुमका को ही झारखंड की उपराजधानी बनाया गया था झारखंड के निर्माण के समय, और अभी भी दुमका ही झारखंड की उपराजधानी है, सब कैपिटल है। ठीक है। दुमका के स्थापना की बात करेंगे 1855, 1855 में दुमका जिले की स्थापना जो है वो की गई थी। कब की गई थी? 1855 में। ये 2 राज्यों के साथ, किसके किसके साथ? तो ये बिहार के साथ, यहां से आप देख सकते हैं, और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ यहां से। ठीक है। आप देख लें, साइड में आ जाता हूं। तो 2 राज्यों के साथ ये जो है क्या करती है? अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ठीक है। चलिए, बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले में 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जाएगा? इंडस्ट्रियल हब की बात करेंगे तो झारखंड के कौन से जिले में 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो। ठीक है। बोकारो जिले को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अगर बोकारो जिले की बात करेंगे तो बोकारो जिले को इंडस्ट्रियल हब भी बनाया जाएगा और बोकारो जिले को एग्रीकल्चर हब भी बनाया जाएगा। दोनों को आप लोग याद रखिए। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि झारखंड के किस जिले को एग्रीकल्चर हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, तो बोकारो को। झारखंड के कौन से जिले को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, तो बोकारो को। ठीक है। और 700 एकड़ भूमि पर यहां पे इंडस्ट्रियल हब का निर्माण भी किया जाएगा बोकारो में। ठीक है। आप देख सकते हैं।
तो सबसे बड़ी बात करेंगे, 700 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है कहां पे, तो बोकारो जिले में किया जाएगा। ठीक है, किसके तहत किया जाएगा, तो आप यहां चीज को देखिए, अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत झारखंड के बोकारो जिले में 700 एकड़ भूमि पर एक इंडस्ट्रियल हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए बोकारो, तो ये आप झारखंड के मैप में बोकारो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी, 1991 में, 1991 में, कब, 1991 में, 1991 में गिरिडीह के कुछ जिलों को मिलाकर और धनबाद के कुछ जिलों को मिलाकर बोकारो की स्थापना की गई थी। अगर बात करें गिरिडीह की और बोकारो की, तो बोकारो में टोटल जो है 9 जिले हैं। कितने जिले हैं, 9 जिले हैं। इनमें से धनबाद के 6 जिले को अलग किया गया, गिरिडीह के 3 जिलों को अलग किया गया। धनबाद के 6 जिले, गिरिडीह के 3 जिले, 9 जिलों को, सॉरी 9 जिले कह रहे हैं, 9 ब्लॉक। ठीक है, तो गिरिडीह के 3 ब्लॉक और धनबाद के 6 ब्लॉक, इन 9 ब्लॉक को मिलाकर बोकारो जिले की स्थापना 1991 में किया गया। अगर बोकारो में ब्लॉक की बात करेंगे तो टोटल 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, बोकारो में टोटल 9 ब्लॉक है। 1991 में बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के रूप नाम से जाना जाता है। बोकारो में है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बोकारो में सेल होने के कारण ही बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। 1964 में सेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1964 में, 1964 में। चलिए, तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, बोकारो का एरिया, बोकारो की डेंसिटी, ठीक है, लिटरेसी रेट, सभी चीजों के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग डिवीजन की, तो बोकारो कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, ये नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में झारखंड के 7 जिले आते हैं, हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। तो ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग देखें। और ये जो करंट अफेयर्स थे इनके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, नवंबर 2022 में इनके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग इसका रिवीजन किए हैं ताकि पुराने करंट अफेयर्स भी आपको याद रहे, इसीलिए बीच बीच में हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। इस क्लास में हम लोग नए करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। हालांकि पुराने करंट अफेयर्स भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट नए करंट अफेयर्स है उतने इंपॉर्टेंट पुराने करंट अफेयर्स भी है। तो इसीलिए बीच बीच में इस क्लास में हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। और कल के क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं और लॉर्ड मेयर का जो इलेक्शन है ये जीते हैं। तो लॉर्ड मेयर की बात करेंगे, समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं और ये जो है झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं। झारखंड के जमशेदपुर में इनका जन्म जो है वो हुआ था। तो समीर पांडे समीर पांडे की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं, इनका जन्म स्थान जो है झारखंड का जमशेदपुर है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर जो है कमेंट करके बताया था। ठीक है, चलिए अब आज के लिए आपका क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड पुलिस के संतोष बोबोंगा ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो संतोष बोबोंगा की बात करेंगे, संतोष बोबोंगा किस देश में आयोजित वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करें कि संतोष बोबोंगा ने कितने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो भी सही आंसर होगा आई होप सो कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ अमेजिंग करंट अफेयर्स के साथ और कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे उन करंट अफेयर्स के थ्रू। ठीक है, और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी पता करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और एक क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।